हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू हाउस ऑफ चार्ट्स। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस मंडे के लिए, दैट इज़ 23 मई 2022। जैसा कि हमने फ्राइडे के लिए प्लान किया था, हमारा सेल राइज था फ्राइडे के दिन, बट मार्केट अपने इमीडिएट हाई से ऊपर खुला। थर्सडे के हाई पर उसने सपोर्ट लिया और फिर ऊपर बढ़ता चला। निफ्टी क्लोज हुआ 16,2078 पर। सेम चीज़ हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। बैंक निफ्टी भी अपने इमीडिएट हाई से ऊपर खुला, सपोर्ट लिया थर्सडे के हाई पर और फिर आगे बढ़ता चला। इट क्लोज्ड एट 34,311। आइए समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। देखो गाइस, अगर हमें वॉलेटाइल मार्केट एक्सपेक्टेड थी, अगर हम शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करना चाह रहे थे, तो किसी भी शॉर्ट पोजीशंस का इमीडिएट एसएल था ये लेवल थर्सडे का हाई। बट जब मार्केट थर्सडे के हाई से ही गैप अप ओपन हुई तो सब पुट राइटर्स ट्रैप हो गए। 15,800, 900, 16,000 सब पुट राइटर्स ट्रैप हो गए और उन्होंने अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना बेटर समझा, क्योंकि उनका एसएल हिट हो चुका था गैप अप के रूप में। सेम बैंक निफ्टी में भी हुआ। जैसे ही 33,700 के ऊपर क्लोजिंग ओपन की मार्केट, 33,700, 600, 500 सब पुट राइटर्स का एसएल हिट हुआ और उन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज की और मार्केट ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी तो बल्कि 2.8%, ऑलमोस्ट 1000% अप 34,270 के अराउंड क्लोजिंग दी। अब हम देखते हैं कि हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कल मार्केट बुलिश रहना चाहिए, वॉलेटाइल रहना चाहिए या साइडवेज रहना चाहिए, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे। अगर हम डेली चार्ट देखें निफ्टी का, इसमें क्लियर है, हमें एक क्लियर डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है अबव 16,400। पहले सेलर्स ने ट्राई किया मार्केट को नीचे लाने के लिए, बायर्स ने ट्राई किया मार्केट को ऊपर लाने के लिए, फिर सेलर्स अग्रेसिव हुए, मार्केट नीचे आई और अब बायर्स अग्रेसिव होंगे किस लेवल पर, अबव 16,400। 16,400 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस। उसके ऊपर मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट वापसी आना स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट्स विल ट्राई bottom out above 16,400 and the positional bulls will enter into the market। अगर हम आवली चार्ट में भी देखें, हमें एक बहुत अच्छा डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है निफ्टी में, बट ये तभी वैलिडेट होगा इफ़ निफ्टी क्लोजेस फॉर अ डे अबव 16,400 और उसके बाद अपना बुलिश सेंटीमेंट कंटिन्यू रखता है। अगर कल की बात की जाए, इफ़ यू आर ट्रेडिंग निफ्टी, अगर कल की बात की जाए, इफ़ यू आर ट्रेडिंग निफ्टी, मार्केट अगर कल फ्लैट खुलता है और अपने हाइज को क्रॉस करता है, दैट इज़ 16,280 अप्रॉक्स, तो हम एक अच्छा बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। बट गाइज आप ध्यान रखिए, एसएल्स शुड बी स्ट्रिक्ट और सिर्फ इन द मनी ही ट्रेड लीजिए। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में डिके काफ़ी फास्ट हो सकता है, क्योंकि विक्स हाई रहने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है, तो कॉल ऑप्शंस में डिके काफ़ी ज़्यादा होगा, इसलिए विल प्रेफर आईटीएम ऑप्शंस ओनली। So we can initiate a bullish trade above 16,280 with a target of 16,400। 16,400 पे हम प्रॉफिट्स इसलिए बुक करेंगे गाइस, क्योंकि एक ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो हमें इसके पास कंसोलिडेशन चाहिए ब्रेकआउट के लिए टू प्लान अनदर बुलिश ट्रेड। विल वेट फॉर कंफर्मेशंस अबव 16,400। अगर हमें डेली क्लोजिंग मिलती है तो पोजिशनल बुल्स भी एक्टिवेट होंगे एंड विल टेक द and we can take the bullish trade as positional trade the next day as well। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होती है, फिर भी हम कोई पोजिशनल शॉर्ट्स नहीं प्लान करेंगे। बिलो 16,180 ही हम कोई पोजिशनल शॉर्ट्स प्लान करेंगे। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था, 16,180 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके नीचे ही, जब तक उसके नीचे आकर प्राइस एक्शन बनाकर मार्केट नहीं नीचे आती और लो नहीं ब्रेक करती, तब तक हम कोई शॉर्ट पोजीशंस नहीं एक्टिवेट करेंगे। पोजिशनली अगर देखा जाए तो पोजिशनली शॉर्ट्स हम बना सकते हैं बिलो 16,000। अगर मार्केट अब 16,000 के नीचे आती है और अपने स्विंग लोज ब्रेक करती है विच आर अराउंड 15,750, तो मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। 15,000 भी हमें शॉर्टली देखने को मिल सकता है। ऐसा कि हमें पिछले चार्ट्स में भी हमने देखा, जब मार्केट 17,200, 16,800 की रेंज में ट्रेड कर रहा था, जैसे ही ये रेंज ब्रेकआउट हुआ था, हमें 1000 पॉइंट का फॉल विद इन अ फ्यू डेज देखने को मिला था। ऐसा ही निफ्टी में हमें स्टिल देखने को मिल सकता है, तो प्लीज़ अपने एसएल्स इंटैक्ट रखिए।
एंड डोंट बी एन अग्रेसिव बुल राइट नाउ. टाइम मिलेगा अबव 16,400 जैसे हमें क्लोजिंग मिलेगी विल प्लान द बुलिश ट्रेड्स विद पॉजिटिविटी पोजिशनल बुलिश ट्रेड्स. बट स्टिल कल अगर मार्केट 16,280 क्रॉस करती है फर्स्ट हम एक बुलिश ट्रेड एक्टिवेट करेंगे टिल 16,400. लुकिंग एट बैंक निफ्टी नाउ. बैंक निफ्टी भी करंटली सेम डब्लू पैटर्न बना सकता है आवरली चार्ट में. अगर ये क्रॉस करता है 34,800 हमें क्लोजिंग काफ़ी अच्छी मिली है बैंक निफ्टी में ऑन फ्राइडे दैट इज़ 34,300. जैसे ही बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा 34,300 हम एक बुलिश ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं टिल 34,750 लेवल्स 800 लेवल्स. ये बहुत क्रूशल लेवल है गाइस. बट यहाँ पर हमें फॉर द टाइम बिंग प्रॉफिट बुक करना है स्टार्टिंग में और उसके बाद विल वेट फॉर अ ब्रेकआउट विल वेट फॉर अ कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट ऑफ द 34,800 लेवल्स. मार्केट अगर इस लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देती है तो ये बुलिश सेंटीमेंट एक्टिवेट हो जाएगा पोजिशनल बुल्स एक्टिवेट हो जाएंगे एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ बुलिश मार्केट इन द फ्यूचर इन द लॉन्ग टर्म फ्यूचर इन द शॉर्ट टर्म फ्यूचर सॉरी. लॉन्ग टर्म तो स्टिल वी आर इन अ डाउन ट्रेंड. जब तक ये डाउन ट्रेंड चल रहा है हमें कॉशियसली ट्रेड करना है. बट गाइस वी रन अ कंसोलिडेशन राइट नाउ और अगर इस कंसोलिडेशन का हमें अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है तो बुलिश सेंटीमेंट एक्टिवेट होगा एंड विल कैन कैरी ऑन विद आवर कॉल्स पोजिशनली एज वेल. बैंक निफ्टी में हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ तब तक नहीं देखेंगे जब तक 34,000 के नीचे हमें प्राइस एक्शन नहीं मिलता डाउन साइड का. जैसे ही मार्केट विद प्राइस एक्शन 34,000 ब्रेक करेगा हम तभी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे बैंक निफ्टी में. और पोजिशनल शॉर्ट्स कैन नॉट बी प्लान्ड अबव 33,600 के नीचे. जैसे ही हमें डेली क्लोजिंग एक मिलेगी तभी हम पोजिशनली शॉर्ट करेंगे बैंक निफ्टी को. गाइस हम अगर देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स करंटली एक डब्लू पैटर्न बना रहे हैं. एच.डी.एफ.सी. बैंक अपने लोअर लेवल्स पे सपोर्ट ले रहे हैं. आईटी सेक्टर के अलावा काफ़ी स्टॉक्स बुलिश सेंटिमेंट दिखा रहे हैं तो इसलिए वी कैन प्लान बुलिश ट्रेड्स करंटली एट द ब्रेकिंग ऑफ देयर हाइज. बट स्टिल हम पोजिशनली बुलिश नहीं हो सकते करंटली. यूएस मार्केट्स का हमें सपोर्ट चाहिए. हमें एक रैलीज चाहिए यूएस मार्केट्स में ताकि हम इंडियन मार्केट्स में भी रैलीज एक्सपेक्ट कर सकें. इफ़ यू लुक एट यूएस मार्केट्स डाउ जोन्स ने एक अच्छा बाउंस दिया लास्ट आवर में ऑन फ्राइडे और ये इसने पिन बार कैंडल दिया है ऑन फ्राइडे अपने सपोर्ट के ऊपर विच इज़ अ बुलिश साइन. अगर डाउ जोन्स अपने हाइस को ब्रेक करता है वी कैन एक्सपेक्ट अ फर्दर रैली 31,500 के ऊपर वी कैन एक्सपेक्ट अ फर्दर रैली एंड hoping the global sentiment is positive. Looking at Nasdaq जो इंडियन आईटी सेक्टर को बहुत इफेक्ट करता है Nasdaq ने भी एक पिन बार कैंडल दिया. वी कैन एक्सपेक्ट पॉजिटिविटी अबव द हाई ऑफ 12,200 which will trickle down to India as well. That's it guys. Trade safe and don't forget to follow and subscribe to our Telegram and Instagram channel for regular updates and trade